हमें नया घर ढूंढना है। अच्छा, तो आप एक सस्ता रूम ढूंढ रहे हैं। आपको कितना सस्ता रूम चाहिए? 1 लाख में आ जाए। अच्छा, 1 लाख में? आजकल 1 लाख में मिलता ही क्या है, आप तो खुद ही जानते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया मेरे पास सिर्फ 1 लाख है। हैं? क्या सच में? सिर्फ इतने में? दूसरी बात क्या है, आप बताएंगे? दूसरी बात यह है कि हम फैमिली में 4 लोग हैं, इसलिए उनका भी ध्यान रखना होगा। मुझे तो लगता है इस शहर में ऐसी जगह मिलना बहुत मुश्किल है। कोशिश करता हूँ। मुझे नए घर में स्विमिंग पूल भी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हम लोग एक बड़ी कोठी में रहेंगे, कैसा रहेगा? मुझे बाथरूम में सिर्फ पिंक टाइल्स ही चाहिए मिस्टर नोहारा। आप तो जानते हैं मैं मिर्ची की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मिस्टर नोहारा। लगता है मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकता। लोग बेकार की बातें करना कब बंद करोगे? अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? इस शहर में बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ वही एक जगह बाकी नहीं है। अगर मुझे तुम लोगों पर अब भरोसा नहीं रहा, आप हम पे छोड़ दीजिए, हम लोग तो घर ढूंढने में मास्टर्स हैं, है ना मिर्ची? घर नहीं बोलो, रूम ढूंढने में। मुझे भी एक बात पूछनी है। पूछो शिनचैन। हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम बीच में यूं ही बोल रहे थे। अरे हम लोग रहने के लिए एक रूम ढूंढ रहे हैं बेटा। क्या कहा? रूम ढूंढ रहे हैं? कितना मजा आएगा। अब ये बात याद रखना, भूलना मत। मेरी बात मानिए, हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। अरे मुझे लगता है हमें यहाँ मदद मिल सकती है। हाँ, तुमने सही कहा। देखने में ठीक लग रहा है और इसने बोर्ड भी ठीक से लगाया है। मुझे लगता है कि ये हमें अच्छी और बढ़िया सर्विस देगा, है ना योशिरीन? तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमारी मदद जरूर करेगा, है ना मिर्ची? अरे इसमें रोने की क्या बात है? चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं। ऐसी बात है तो मैं अभी आता हूँ। ओ जी, इतने पैसे में यहाँ कुछ नहीं मिलता। आप लोग मिर्ची चलो यहाँ से चलते हैं। बड़ा ही भयानक दोबारा यहाँ आना भी कौन चाहेगा? पता नहीं कहाँ कहाँ चलो से लोग आ यहाँ जाते हैं। से। इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे मतलब की। सॉरी मिस्टर नोहारा, मुझसे कभी कभी गलती हो जाती है। कभी कभी या हमेशा? डैड, मुझे भूख लग रही है। तो चलो पहले लंच कर लेते हैं शिनचैन। हाँ ये आइडिया अच्छा क्या है। बात कर रहे हो तुम लोग? अभी तो दोपहर भी नहीं हुई। अगर हम खाली पेट घूमेंगे तो हमें अच्छी जगह कभी नहीं मिलेगी। मिर्ची तुम्हें क्या चाहिए बताओ? योशिरीन तुम ही बताओ। तो चलो हम लोग वही खाते हैं जो हमेशा खाते हैं। मिस्टर नोहारा आप क्या खाएंगे? डैड तो बस ब्रेड रोल्स खाएंगे। तो बताइए ये घर कैसा लगा आपको? देखिए ये बहुत छोटा है लेकिन हम लोग यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, है ना मिस्टर नोहारा? देखिए ये रूम तो हमें पसंद है, लेकिन आप पैसे थोड़े ज्यादा ही बता रही हैं। लेकिन ये तो सस्ता है, इससे सस्ता आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मेरे बेचारे डैड सुबह से भूखे प्यासे हैं हाँ? और घर ढूंढने में लगे हुए हैं। हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं आंटी। हाँ, ये दोनों बहुत ही बड़ी मुश्किल में है मैडम। आपको इनके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। जी हाँ, ये तो मैं जानता मुझे एक हूँ। बात और कहनी है। डैड को एक बहुत बुरी आदत भी है। वो इतनी बुरी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। इसकी बातों में मत आइए, ये तो बच्चा है। माफ कीजिए, आप कहीं और कोशिश कर लीजिए। सुनिए तो। डैड मानते ही नहीं। मेरी एक्टिंग कैसी लगी डैड? मैं स्टार बन सकता हूँ ना? डैड कवार हो रहा है, घर वापस चलें। जाना तो मैं भी चाहता हूँ बेटा, लेकिन वापस जाने के लिए मेरे पास कोई घर नहीं है। हमें कोई सस्ता घर मिल नहीं रहा। देखिए मिस्टर नोहारा, आप एक दिन में कोई घर नहीं ढूंढ सकते। घर ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। आपको इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। तुम सही कह रहे हो योशिरीन, घर ढूंढना आसान नहीं है। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद ही एक अच्छा घर मिलता है। चुप हो जाओ तुम दोनों। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर एक रूम ढूंढ रहा हूँ। इसमें कितने दिन और लगने वाले हैं? तुम ही लोगों ने कहा था कि शिफ्टिंग हम पर छोड़ दीजिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा आज का पूरा दिन खराब हो गया है। पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। योशिरीन ने भी आज ऑफिस से छुट्टी ली है और वो घर ढूंढने में आपकी मदद कर रहा है। ऐसी मदद नहीं करते। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आज के दिन में ही घर ढूंढ के रहूंगा, वरना कल मुझे फिर से ये सारी मेहनत शुरू से करनी होगी। इतनी मेहनत एक बार फिर से करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, कभी नहीं। और वैसे भी मेरे ऊपर अभी एक लोन बाकी है, मुझे ये घर ढूंढना ही होगा। मैं उस लोन के बारे में नहीं सोचूंगा, बल्कि याद करूंगा अपनी शादी के नए नए दिन। हैरी, खाना तैयार है। ओके, अभी आया। क्या कल रात आप आराम से सो पाए? हाँ मित्सी, मैं तुम्हारे साथ तो कहीं भी आराम से रह सकता हूँ, हमेशा। क्या सच? अरे ये बिल्कुल सच बात है। क्या तुम्हें मजाक लग रही है? अब मैं क्या कहूँ? फिर धीरे धीरे चीजें बदलती गईं। हैरी, 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 हैरी। पहले मित्सी कितनी अच्छी थी ना? अच्छी तो वैसे आज भी है। और फिर शिनचैन का जन्म हुआ, मैंने वो घर खरीदा, उसके बाद हिमावारी पैदा हुई, और आज के इंसिडेंट की वजह से मुझे वो बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं। अभी तक मेरी जिंदगी बहुत ही बढ़िया चल रही थी, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से मुझे ये सारी चीजें अचानक से याद आ गई हैं। हालांकि ये मेरे दिल में हमेशा से थी। मुझे शिनचैन की भी न जाने कितनी अच्छी बातें याद हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है।
हम इसमें और अच्छी यादें जोड़ सकते हैं। अभी भी हमारे पास वक्त है। डैड, हो गई बातें, घर चलकर खाना खा लें। हाँ शिनचैन बेटा, चलो मित्सी के पास वापस चलते हैं। कल फिर से मिलते हैं और शुरू करेंगे एक नई खोज। तुम दोनों का शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। मिल गया घर। हाँ? ये तो बिल्कुल वैसा ही घर है जिसमें मैं और मित्सी पहले रहा करते थे। हम लोग एक बार फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। आपको यकीन है ये ठीक है? वैसे यहाँ रेंट लिखा है। मिस्टर नुहारा, सुन रहे हैं आप? हैं? ये तो बिल्कुल वैसा ही अपार्टमेंट है हैरी, जिसमें हम दोनों रहा करते थे। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पुराना है। और इस तरह हमारा घर चूर चूर हो गया। अब तक हम अपनी पड़ोस वाली आंटी के घर में रह रहे थे, लेकिन हम वहाँ ज्यादा टाइम नहीं रह सकते ना, इसलिए मैं अपने डैड के साथ नया घर ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन मेरे डैड के पास पैसे भी कम हैं। उन्हें घर बड़ा भी चाहिए, स्टेशन के पास भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए। लेकिन आप ही बताइए, ऐसा मुमकिन है क्या? और फिर घर ढूंढने के मास्टर योशरिन और मिच्ची दीदी भी हमारे साथ चली आए और उन्होंने क्या मदद की होगी, ये तो आप सोच ही सकते हैं। एक एक करके सारे प्रॉपर्टी डीलर्स ने मना कर दिया। कुछ तो डैड पर बरस पड़ी। फिर हमें एक पुराना घर मिल गया। अब हम वहाँ रहेंगे। हम नए घर में जा रहे हैं। चलो, सारा सामान पहुंच गया। हाँ। वैसे योशरिन और मिच्ची ने कहा था कि वो शिफ्ट करने में हमारी मदद करेंगे और हमारा साथ देंगे, लेकिन वो दोनों तो पता है हैरी, मदद करने की बजाय वो दोनों ऐन वक्त पर भाग गए। मिस्टर नुहारा, ये दोनों आपकी मदद करने आए हैं। मैं इन दोनों को पकड़ कर ले आई हूँ। क्या तुम दोनों भागने का प्लान बना रहे थे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला यहाँ से कैसे भाग सकते हैं, है ना? हाँ, ऐसी बात है तो फिर ये लो सामान और शुरू हो जाओ। हाँ, बहुत काम हो गया, आप थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, नहीं? ये बहुत छोटा घर है। फिक्र मत कीजिए, हम किसी भी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। मम, मुझे शीरू को बाय बोलना है। ठीक है, चलो हम दोनों आंटी के घर चलते हैं। वहाँ से थोड़ा सामान भी लाना है। हिमावारी कह रही है उसे भी मिलना है। हैरी, आप सब संभाल लेंगे ना? चिंता मत करो, ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ये बहुत छोटा सा रूम है। यहाँ तो किचन भी नहीं है मिची। और यहाँ बात भी नहीं है योशरीन। मिस्टर नुहारा को इससे अच्छा घर ढूंढना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर आकर टाइम बिताना चाहूंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम लोग यहाँ नहीं आना चाहते तो मैंने ये घर तुम्हारे लिए नहीं लिया। मुझे ये जगह वाकई पसंद है, इसलिए लिया। देखिए ना, इसका नाम कितना अजीब है, आपको नहीं लगता? हाँ, अजीब तो है। हम अजायब घर में रहने आए हैं। शीरू, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे मिलने जल्दी नहीं आ पाया। आंटी को ज्यादा परेशान मत करना शीरू। अच्छा, जैसे तुम परेशान नहीं करते। शिनचैन, तुम शीरो को मेरे पास छोड़ दो। अच्छा आंटी, अगर शीरू आपकी बात न सुने तो इसे खूब डांटिएगा। हाँ हाँ। देखो, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। शीरू, मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब हमें अलविदा कहना ही पड़ेगा। शीरू, मुझे पता है, शीरो के यहाँ रहने से आपको थोड़ी परेशानी तो होगी। ऐसा कुछ नहीं है मिसेस नुहारा। सारा भारी सामान हम दोनों ही उठा रहे हैं योशरीन। मिस्टर नुहारा लोगों से काम निकालना जानते हैं। क्या कहा तुमने? मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक। ऐसे मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? चलो अब बातें बंद करो और काम पर लग जाओ। मिची, पता नहीं मिस्टर नुहारा इतना क्यों चिल्लाते हैं। तुमने फिर से कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, वो तो सिर्फ एक मजाक था मिस्टर नुहारा। तुम लोगों को मजाक करने की बहुत आदत पड़ गई है यहाँ। मिची, अगर हम फ्रिज को थोड़ा और उधर कर दें तो जगह बन जाएगी, है ना? मुझे भी यही लगता है। धक्का दो। वैसे तुम दोनों ने आज मेरी वाकई बहुत मदद की। मिस्टर नुहारा, थैंक्स करने का कोई और तरीका ढूंढ लीजिए आप। हाँ, हमें थैंक्स अलग से चाहिए मिस्टर नुहारा। अलग से थैंक्स? हाँ वाकई? हाँ हाँ। भूल जाओ। मिस्टर नुहारा बहुत कंजूस हैं आप। उन्हें तो ठीक से थैंक्स भी बोलना नहीं आता। और तुम लोगों को बहुत सामान शिफ्ट करना आता है, पता नहीं कहाँ से आ गए सुबह सुबह। हम कभी कभी शीरो से मिलने आया करेंगे। हाँ। अरे ये क्या? आज के बाद मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। हाँ, ठीक कहा तुमने। अरे, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन ये घर बहुत छोटा है। देखो मित्सी, जब तक हम लोगों को पुराने घर के इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा और नया घर बनकर तैयार होगा, तब तक तो यहीं रहना होगा ना। मुझे वो टाइम अभी भी याद है जब हमारी शादी हुई थी। हाँ, वो टाइम याद करके तो मुझे हमेशा खुशी होती है। हमारा पहला घर बिल्कुल ऐसा ही था ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, छोटा सा। और सर्दियों में कितने मजे आते थे ना। खाना खाते खाते हम बातें करते थे। मुझे आज भी याद है सब कुछ। मुझे भी हैरी। मित्सी, हैरी।
मुझे लगता है हमें चलना चाहिए हिमावारी। हर बात पे बोलना जरूरी होता है क्या? वैसे अगर आप चाहें तो मैं और हिमावारी बाहर वॉक पर जा सकते हैं। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। मित्सी, डिनर कब बनाने वाली हो? हाँ बस अभी बनाती हूँ। वैसे आज मैं कुछ सिंपल सा बनाऊंगी। किचन अभी सेट नहीं हुआ है ना। आप तो रोज ही सिंपल बनाती हैं। घर छोटा है इसलिए शिनचैन के बचने का चांस भी कम है। अच्छा तो अरे मुझे थोड़ा ठंडा पानी देना मित्सी। ये फ्रिज इस तरह किसने रखा है? ये सब योशिरिन और मिची ने किया होगा। जरा फ्राई पैन निकाल देंगे? पहले मैं एक गिलास पानी पी लूं क्या? इस तरह क्यों बोल रहे हैं? प्यास लगी है मुझे। ठीक है, फ्राई पैन नहीं होगा तो खाना भी नहीं बनेगा। और अगर मैंने ये फ्रिज चालू नहीं किया तो खाना बनाने का सामान कहाँ से मिलेगा? बताओ मुझे, कौन सा काम ज्यादा जरूरी है? बोलो। तुमसे कौन उलझे? क्या कहा तुमने? ठीक है, बैठे रहो। मैं कोई खाना वाना नहीं बना रही। ऐसी बात है तो जब फ्रिज चालू हो जाए तो उसमें से कुछ भी मत निकालना तुम। ठीक है, कल सुबह नाश्ता भी नहीं मिलेगा। देखो, ये बेकार की बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मॉम डैड, आप दोनों। हमें ये बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए था। बच्चों के दिल पर क्या बीत रही होगी? आप जानते हैं रिमोट कहाँ है? हमें नहीं पता है, पर ये बात पूछने के लिए रोने की क्या जरूरत थी? अरे मजाक है क्या? एक्शन काम शुरू होने वाले हैं। उससे ज्यादा जरूरी फ्रिज का काम है। नहीं, फ्राई पैन जरूरी है। फ्रिज का काम, फ्रिज का काम। फ्राई पैन ढूंढ कर दीजिए, वरना खाना नहीं मिलेगा। अरे हम लोग फिर शुरू हो गए। हमें माफ कर दो हिमावारी, हम दोनों को इस तरह नहीं लड़ना चाहिए था। वैसे आज ही के दिन ये सब करना ठीक नहीं है। मुझे थोड़ा समझ से काम लेना चाहिए था मित्सी। मैंने भी कुछ ज्यादा ही कह दिया हैरी। चलो पहले हम लोग तुम्हारा पैन ढूंढेंगे। उसके बाद फ्रिज के काम में मैं आपकी मदद करूंगी। और उसके बाद आप दोनों मिलकर रिमोट ढूंढ दीजिएगा। वो तुम अपने आप ढूंढना। पर क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने उसे कहाँ रखा था मित्सी? यही तो मुसीबत है हैरी, याद ही नहीं आ रहा कहाँ रखा है। सब जगह देख लिया। क्या वो लाल रंग का है? उसे तो मैंने फ्रिज के अंदर रखा था। अच्छा, अरे तो पहले क्यों नहीं कहा? कब से ढूंढ रही थी, आखिर मिल गया। लगता है एक ही दिन में पूरे हफ्ते का काम कर लिया। कभी कभी ऐसे काम करना भी अच्छा होता है। नहीं होता है। तुम्हें कुछ कहना है? ध्यान से काम कीजिएगा। हाँ, ध्यान से काम करूंगी। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। अब आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं मैम। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही। वैसे ये बताओ, इसे फ्रिज में क्यों रख दिया था? अरे आप भूल गई, आप ही ने तो कहा था इसे अच्छे से फ्रिज में रख देने को। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे हाँ हिमावारी, एक्शन का में शुरू होने वाला है। मैम टीवी का रिमोट चाहिए। मैं खाना बना रही हूँ, अपने पापा से कहो, वो ढूंढ देंगे। मुझे परेशान मत करो। मैं अभी नहीं ढूंढ सकता क्योंकि मैं कुछ और जरूरी चीज ढूंढ रहा हूँ। आप ही ढूंढ दीजिए ना। अरे बेटा, रिमोट में बाद में ढूंढ दूंगी। बाद में नहीं, अभी अभी। ये देखो। मुझे याद आ गया, मैंने रिमोट इसी में रखा था। मैं कितना होशियार हूँ। मेरा ठंडा ठंडा रिमोट। ये ओपनर कहाँ रखा है मुझसे? मुझे क्या पता हैरी, मुझसे मत पूछिए। मुझे नहीं पता से तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसे बात मत कीजिए। तो और कैसे बात करूँ? नए घर में हमारा पहला दिन। सच में बहुत ही बढ़िया खाना था मित्सी। मजा आया। क्या इस टेबल के लिए ये जगह ठीक है हैरी? हाँ ठीक है। बहुत अच्छी है। चलो सब मिलकर काम करेंगे। ये लो, ओए, ओए, ये लो, ये लो, ओए, लाओ, ओए। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। लाओ, काम खत्म। ये तो बहुत ही आसान था मित्सी। छोटे घर के अपने ही फायदे हैं हैरी। चलो अब मैं बेड लगा देता हूँ। अरे शिनचैन हटो। मुझ पे ध्यान मत दीजिए। जाओ काम करने दो। अब बिस्तर बनाना कितना आसान है ना हैरी। सारे गद्दे बाहर ही रखे हैं। आपको याद है पुराने घर की अलमारी से गद्दे कैसे गिर जाते थे? हाँ, एकदम से उन्हें खोलना कई बार डरावना हुआ करता था। डैडा ठीक तो है? ये सब इसलिए होता था क्योंकि मॉम गद्दे ठीक से नहीं रखती थी। हाँ शिनचैन, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मित्सी कोई भी चीज ढंग से नहीं रखती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ कि मेरी बीवी इतनी अंडरस्टैंडिंग है। शिनचैन बेटा, सच कहूँ तो मुझे अपनी बीवी पर नाज है बेटा। और मुझे आप पर। हाँ, अब ये ठीक दिख रहा है। ये दोनों कितने खुश हैं ना। कितने मजे कर रहे हैं। चलो अच्छा है कि बच्चे खुश हैं। चलो हिमावारी, जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। सबके बिस्तर तो लग गया है मित्सी, चलो अब सोते हैं। पहले बच्चों को सुला देते हैं, अब मॉम हिमावारी को अपने साथ सुलाएगी। पर मुझे भी आपके साथ सोना है मॉम। शिनचैन, आज तुम पापा के साथ सो जाओ। अब तो तुम बड़े हो गए हो ना बेटा। पर मैं तो 5 साल का छोटा बच्चा हूँ। ऐसी बातें मत किया करो बेटा। आज तो बहुत थक गए हैं हम लोग। चलो लाइट ऑफ करके सोते हैं। अभी नहीं डैड, अंधेरे में मुझे डर लगता है। ऐसा मत बोलो शिनचैन। आज इस घर में हमारी पहली रात है हैरी। देखिए हिमावारी को भी नींद नहीं आ रही है। चिंता मत करो मित्सी, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी।
ये क्या कर रहे हो तुम चलो अंताक्षरी खेलते हैं डैड। इस वक्त? चलिए पहला मौका आपको देता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे शुरू करना है तो फिर हाँ, फूल। ल से लालटेन। देखो तुम इस तरह बीच में रुक नहीं सकते हो। मैं कहाँ रुका हूँ? पता नहीं लालटेन के बारे में तुमने कहाँ सुन लिया। चलो ठीक है, मैं आगे बोलता हूँ। नदी। ई से इमली। अच्छा तो इंक। ग से कौवे की कहानी की किताब। मैं कहूँगा बेकार की जिंदगी। ग से गोल्फ खेलने में है मेहनत। ताकत लगाकर काम करना। नया घर और नींद नहीं। इतना सारा काम करके सिर्फ गुजारा होता है। ये दोनों कितना अजीब सा गेम खेल रहे हैं। आप दोनों सो जाइए। अब ये नहीं खेलते हैं, चलिए कुछ बात करते हैं। अच्छा ऐसी बात है तो हमें कोई मजाक ना करके कोई सीरियस बात करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी तो होना चाहिए ना बेटा। अच्छा डैड, आपको क्या लगता है हमारा घर जो ब्लास्ट में उड़ गया उसमें किसकी गलती थी? बिना दबाव में आई सच बोलिएगा डैड, लाइटर जलाने वाले की या गैस खुला छोड़ने वाले की? मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए शिनचैन बेटा, तुम और कोई बात करो। मुझे पता था आप जवाब नहीं दोगे। चलो अपनी बनाई कोई नई कहानी सुना दीजिए। नई कहानी? कोई भी चलेगी। तुम सच कह रहे हो? ऐसी बात है तो सुनो। एक बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट आदमी हुआ करता था, उसका नाम था हिरोशी। वो यहीं कहीं रहता था। क्या हो गया शिनचैन? कुछ नहीं आप कहानी सुनाइए। तो ये बात है उस एक दिन की जब हिरोशी जंगल में वॉक करने के लिए गया। वॉक करने के लिए तो पार्क भी होते हैं। वो एक नया काम ढूंढ रहा था। वो भी जंगल में? हाँ चुपचाप सुनते रहो। ओके। अच्छा तो ये हिरोशी जो है वो एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था। अच्छा फिर क्या हुआ, आगे भी तो बताइए। तभी अचानक उसने राजकुमारी के चिल्लाने की आवाज सुनी और इस तरह वो हिरोशी जो उन बुरे लोगों के सामने बिल्कुल अकेला था वो डटा रहा। उसने हिम्मत से काम लिया। अब आप दोनों सो भी जाइए। लगता है कहानी से भी पसंद आ रही है। शायद ये खेलना चाहती है। उसके बाद उन तीनों बुरे लोगों से हिरोशी अकेला ही भिड़ गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली। चलो हमला करो। हिरोशी से लड़ने आए थे ये तीनों। साफ बात यह है कि आप बहुत बहादुर हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक सच्ची बात कहना चाहता हूँ। सच्ची बात यह है कि मेरे पास एक बीवी है और साथ ही एक डॉग भी है जिसका नाम शीरो है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? अरे बेटा कहानी पूरी तो सुन के जाओ। ये गाना गा रही है और कितना अच्छा गा रही है मित्सी। क्या आपको समझ आ रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सुनकर खुशी हो रही है। मुझे लगता है आज मैं अभी बहुत खुश हूँ। मैं भी। माना कि ये जगह छोटी है लेकिन हम सब पूरी मेहनत करेंगे। छोटी जगह है पर मजेदार है। वाह क्या बात है।